ये काशीपुरा का यार्ड का हम जो भी अभी डिस्कशन करेंगे सब में ये 5 सिग्नल को ही कॉमन रखेंगे ताकि अपने को समझ में आए, क्योंकि सभी सिग्नल एक साथ करेंगे तो क्या होगा कि दिमाग में आ नहीं पाएगा। क्योंकि सबके लिए ये आर्ट हमारे लिए तो डेली का है, इसलिए हमें तो याद है, लेकिन बाकी लोगों को शायद दिक्कत होगा। लेकिन इसको इसलिए एक बार इसको वापस जो है अपन डिस्कस कर देते हैं। S5 हमारा डॉन का होम सिग्नल है। डॉन के होम सिग्नल के आगे का जस्ट का ट्रैक 5T, उसके कॉलिंग ऑन का ट्रैक CO5T। इसके बाद अप एंड डाउन का क्रॉस ओवर है 101 102। इसके बाद पॉइंट है 103 104। इसके बाद आगे जो है स्टार्टर 2 सिग्नल है, एक S35 लूप लाइन का स्टार्टर और मेन लाइन का स्टार्टर S39 है। इसके बाद आगे होम सिग्नल है, सॉरी एडवांस सिग्नल है S49 को इसमें हम दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने 39 तक है। तो S49 का बाद में देखेंगे जब हम ऑटो ऑटो सर्किट का चर्चा करेंगे, जब हम ब्रिटिश में ऑटो सर्किट का जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये एक बार हम दिमाग में रख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा ट्रैक आएगा। एक 101T आएगा, 103T आएगा, और लूप के लिए 04T80 है, और मेन लाइन के लिए 03T80 है। और S5 के लिए ओवरलैप में जो ट्रैक आएगा 118 122T आएगा, और 118 122T आएगा, और लूप लाइन के लिए 117T आएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ सिग्नल क्लियरेंस का सीक्वेंस है कि सिग्नल सर्किट में होता है। तो सिग्नल क्लियरेंस में हम पिछले बार CR तक चर्चा कर लिए थे, लेकिन एक बार शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि कोई ब्रिटिश सर्किट जहां यूज में आ रहा है, बटन और रूट बटन को जब हम प्रेस करेंगे, आवाज सबको क्लियर मिल रहा है ना? पाल सर आवाज मिल रहा है ना? आवाज कट रहा है क्या? आवाज कट रही है विष्णु जी कुछ। आवाज कट रही है, नेटवर्क तो बराबर बता रहा है सर। चलिए बीच बीच में रिपीट कर लेंगे। अभी अभी आ हाँ जी रहा हाँ है जी हाँ जी। क्लियर? साहब आवाज मिल रहा है ना? अच्छा ये डिस्टरबेंस है, ये बीच में कॉल आता है। जॉनी सर थोड़ा देर बाद बात करते हैं, ये थोड़ा मैं इसी पे चला रहा हूँ नेट, है ना? पाल सर आवाज जा रही है? हाँ वो लोग ट्राई ही करेंगे ना, वो लोग ट्राई ही करते हैं, वही बोला। अभी क्या बोल रहे हैं एकदम रतन सिंह, क्या बोलेंगे रतन सिंह तो और भी यार। प्रेमचंद बोलिए। पाल सर आवाज मिल रहा है क्या?
हरेश, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज मिल रही है। ठीक, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। तो कोई भी सिग्नल अगर हमको मेन सिग्नल क्लियर करना है, ये मेन सिग्नल का सिग्नल क्लियरेंस का यहाँ पे ये जो सिग्नल क्लियरेंस का कैसे सर्किट चलता है, कैसे सीक्वेंस किस तरह है, ये मेन सिग्नल क्लियरेंस का है। तो सबसे पहले सिग्नल बटन और रूट बटन जब हम प्रेस करेंगे, तो सिग्नल बटन के प्रेस करने से क्या होगा, उसकी चेकिंग रिले जो होती है, रूट बटन चेकिंग रिले UNCR और UNCR1 ड्रॉप हो जाएगा। उसी तरह जब हम सिग्नल बटन को प्रेस करेंगे तो GNCR और GNCR1 ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों बटन को प्रेस करने पे इसमें क्या होता है कि ये रूट सेटिंग टाइप है। इसके लिए एक बार ऐसा होता है कि अगर मान लिया जाए कि हम S5 सिग्नल जो हम अभी तुरंत डिस्कस किए, अगर S5 को हमको मान लेते हैं कि मेन लाइन में देना हो और हमारा आगे का पॉइंट 103.4 रिवर्स पड़ा हुआ हो, तो उसके दो तरीके हैं। PI में ऐसा होता है कि सारे सिग्नल के आने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पहले पूरा कर लिया जाता है, बाद में सिग्नल दिया जाता है। लेकिन रूट सेटिंग टाइप में क्या है कि अगर हमारा पॉइंट अगर दूसरे पोजीशन में भी है, अगर हम उसको सिग्नल दे दिए तो वो ऑटोमेटिक पॉइंट जो है रिक्वायर्ड पोजीशन में सेट हो जाता है। तो उसके लिए जो ये सर्किट चलती है वो LR की सर्किट चलती है यहाँ पे। हालांकि LR जो है अगर नॉर्मली भी पिकअप होता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर रिक्वायर्ड पोजीशन में पहले से पॉइंट है, फिर भी LR तो पिकअप होगा ही, और उसका प्रूफ जो है HR में करते हैं जो भी है। तो LR हर बार पिकअप होगा, लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड कंडीशन में पॉइंट नहीं होगा तो LR जो है उस पॉइंट को स्विच करेगा। यानी नॉर्मल है तो उसको रिवर्स करने के लिए स्विच करेगा, अगर रिवर्स है और जरूरत है कि पॉइंट नॉर्मल चाहिए तो वो नॉर्मल करने के लिए स्विच करेगा। चलिए आगे, अभी UCR का हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे ASR। तो ASR यहाँ पे बस इतना है कि जब UCR रिले पिकअप होगी तो ASR रिले ड्रॉप हो जाएगी। ASR क्या होता है, नॉर्मली पिकअप रहता है। जब हमारा रूट रिलीज हो, किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा हो, तो ASR हमारा पिकअप रहेगा। लेकिन जैसे ही UCR पिकअप होगा तो ASR ड्रॉप हो जाएगा। ये दोनों में एक दूसरे का कांटेक्ट लिया हुआ रहता है। यानी UCR को पिकअप होने के लिए भी ASR का पिकअप कांटेक्ट चाहिए, और ASR को पिकअप होने के लिए UCR का बैक कांटेक्ट चाहिए। यानी UCR अगर पिकअप होगा तो ASR का पाथ कट जाएगा और ASR ड्रॉप हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं ASR हमारा है क्या। ये ASR की सर्किट है काशीपुरा का। इसमें हम चूंकि S5 का ही डिस्कस करेंगे, इसलिए जितना भी सर्किटें हैं S5 की। अभी देखिए S5 में ASR में क्या क्या प्रूव किया है। इसमें बहुत सारा क्रॉस लगा हुआ है, एक्चुअली डिस्टेंट सिग्नल जब हुआ करता था उस टाइम का, तो ये सारे निकल गए हैं। तो ASR में मुख्य रूप से जो खुद का सिग्नल है, खुद के सिग्नल के जितना भी एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट का जो ECR रहेगा उसका रिपीटर सब ड्रॉप होना चाहिए RECR को छोड़ करके। RECR का पिकअप कॉन्टेक्ट लिया है यहाँ पे, जहाँ पे हम कर्सर देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे जो है ये आपका REMN CPR जो है ये लिया है कि जब गाड़ी सिग्नल को क्रॉस किया था तो सिग्नल डेंजर चला गया, इसको प्रूव करने के लिए REMN CR लिया है। और बाकी सारे एस्पेक्ट जो है ड्रॉप हो गए, उसके लिए ये आपका सभी DECR ड्रॉप, HECR ड्रॉप, UECR ड्रॉप, DCP बना, तो सारे जितने भी रिपीटर है सभी। उसके अलावा जो भी कंट्रोलिंग रिले है, मतलब जो कि HR है, HHR फाइनल रिले है, वाइटल रिले, वो सारे ड्रॉप हो गए हैं गाड़ी पास होने पे, ये प्रूव करता है। साथ में हमारा UCR भी ड्रॉप हो गया है, ये प्रूव करता है। ये ASR है। अब ASR ड्रॉप कैसे होता है वो दिखा दें। UCR के पिकअप होने से तो S5 का UCR का कॉन्टेक्ट ये निगेटिव में लिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी तरह एक कॉन्टेक्ट पॉजिटिव में 5 का UCR का यहाँ भी लिया हुआ है। तो अगर हमारा UCR रिले पिकअप होगी तो 5 ASR का पाथ कट जाएगा। क्योंकि ये अस्टिक रिले होती है, तो कहाँ से कहाँ तक अस्टिक होती है ये देखिए, मैं यहाँ पे पॉइंटर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ।
कि ये स्टिक पाथ है। तो इसके बीच में सिर्फ ये जो आपका ट्रैक है, जो पिकअप ड्रॉप, जब सीक्वेंसली रूट रिलीज में हम जाएंगे, तो सीक्वेंसली रूट रिलीज के टाइम में जब हमारा पिकअप जो पॉइंट ट्रैक है, पॉइंट जोन का ट्रैक है, S5 से लेकर के बर्थिंग ट्रैक का जो ट्रैक है, बर्थिंग ट्रैक तक का जो ट्रैक है उसको, और प्लस UYR3, देखिए यहाँ पे UYR3 जो है, इसके बाद RM CPR है, ए सारे जो इसके रिपीटर हैं, ASR के जो सारे रिपीटर उसके बैक भी प्रूव करता है, तो उसको जो है पास कर करके एक बार पिकअप हो गया तो ये फ्रंट कॉन्टेक्ट से स्टिक रहता है। लेकिन जो UCR का कॉन्टेक्ट है वो स्टिक पाथ से बाहर है, स्टिक पाथ के अंदर नहीं है। अगर वो स्टिक पाथ के अंदर रहता तो रिले ड्रॉप नहीं होता, स्टिक पाथ से बाहर है, इसलिए UCR ड्रॉप होते ही UCR के पिकअप होते ही ASR ड्रॉप हो जाएगा। तो ASR ड्रॉप कैसे हुआ ये हमने देख लिया कि UCR के पिकअप होने से ASR ड्रॉप कैसे होता है। अभी हम चलते हैं वापस वहां पे। अब ASR ड्रॉप कैसे हुआ ये हमने देख लिया। तो अभी ASR पिकअप कैसे होता है, जब हम रूट रिलीजिंग देखेंगे, ऑटोमेटिक रूट रिलीजिंग देखेंगे, तो उसमें डिस्कस हो जाएगा कि ASR वापस पिकअप कैसे होगा। अब ASR के ड्रॉप होने से हमारा जो WLR पिकअप हुआ था नहीं बल्कि पिकअप था, क्योंकि जब सारे रूट रिलीज रहेंगे तो हमारा WLR नॉर्मली पिकअप रहेगा। अब वो कैसे रहता है, एक बार WLR की सर्किट को हम देख सकते हैं। ये हमारा WLR की सर्किट है, जो कि हम चूंकि सभी S5 से ले रहे हैं, तो सभी आपका देखिए पॉइंट नंबर 101 पे WLR का देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 103 4 का WLR देख सकते हैं। तो अब ये देखना है कि WLR एक्चुअली 101 102 पॉइंट जिस भी रूट सेक्शन में आएगा, जो भी सिग्नल देते हैं अगर, और सिग्नल देने के क्रम में उसके रूट में अगर वो पॉइंट आता है, तो उसका जो WLR रहेगा उस रूट के नॉर्मल को प्रूव करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 101 102 पॉइंट S5 में आएगा, तो S5 के जस्ट बाद वो है, तो S5 यानी 5 का ASR पिकअप होना चाहिए। उसी तरह जब हम अप में सिग्नल दे रहे होंगे तो 12 OVSR यानी 12 का जो ओवरलैप आएगा उसमें आएगा, 12 के जो रूट है 12 का ASR उसमें भी आएगा, 12 के रूट में भी आएगा, यानी 12 का ASR भी नॉर्मल चाहिए, यानी सब कुछ नॉर्मल चाहिए, ओवरलैप नॉर्मल चाहिए, यानी OVSR अगर ओवरलैप में आ रहा है तो OVSR आपको पिकअप चाहिए, अगर ASR में आ रहा है तो ASR पिकअप चाहिए, मतलब रूट में आ रहा है तो मतलब मुख्य रूप से WLR जो है, OVSR और ASR दोनों जब पूरा नॉर्मल होगा तो जाकर के WLR पिकअप होगा। अब चूंकि ऑटो सेक्शन हो गया है, तो ऑटो सेक्शन के लिए एक रिले आती है AURR AUNR, इंटरलॉक रिले होती हैं, तो AUNR पिकअप कंडीशन इसमें प्रूव करेगा। जब हम ऑटो ए मार्कर दे के रखेंगे S5 को, तो AURR पिकअप रहेगा, यानी वो भी नॉर्मल में आएगा अगर हमारा 101 102 पॉइंट को ऑपरेट करना है तो, यानी ये लॉकिंग फ्री है, यानी WLR पिकअप है तो हमारा लॉकिंग फ्री है, यानी पॉइंट ऑपरेट हो सकता है। अब वापस वहां चलते हैं। अभी देखिए हमने ASR किस तरह डाउन हुआ UCR के पिकअप होने से, और ASR के ड्रॉप होने से WLR क्यों ड्रॉप हुआ। इसलिए ड्रॉप हुआ क्योंकि ASR का पिकअप कॉन्टेक्ट WLR के पाथ में हमने देखा था। अब ASR के ड्रॉप होने से वो नहीं मिला तो WLR ड्रॉप हो गया। अभी देखिए ASR के ड्रॉप होने से एक और रिले में पड़ेगा, अगर मेन सिग्नल हम दे रहे होंगे तो OVSR जो रिले होती है वो नॉर्मली पिकअप होती है, वो ओवरलैप के लिए होता है, यानी OVSR अगर ड्रॉप हो गया तो ओवरलैप के पॉइंट लॉक हो जाएंगे। अभी हमने देखा ये भी कि WLR इसके कारण भी ड्रॉप होता है, OVSR ड्रॉप होता है तो भी WLR ड्रॉप होता है। जैसे हम S5 सिग्नल को दे रहे हैं, S39 को नहीं दे रहे, तो S5 जब हम देंगे तो 39 के आगे हमारा पॉइंट पड़ रहा है 118 122 121 122, वो कैसे लॉक होगा, क्योंकि S5 के आगे जो हमारा पॉइंट है 101 2 और 103 4 तो ASR से है, ASR जैसे ही पिकअप होगा WLR उसका ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन S39 के बाद का कैसे WLR उसका ड्रॉप होगा, तो वो ड्रॉप होगा OVSR से, यानी 39 का जब OVSR रिले ड्रॉप हो जाएगी तो वो WLR को ड्रॉप कर देगा। अब OVSR क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। ये हमारा अभी देखिए ये 39 सिग्नल का OVSR ही हम देखेंगे, या 39 के अलावा अगर हम लूप लाइन की बात करें तो वो भी 35 को देखेंगे, 35 हमारा OVSR है,
उसको देख सकते हैं। तो चलिए मेन लाइन ही देखते हैं तो समझ में हमको क्लियर आएगा। ओबी 39 OVSR कैसे पिकअप रहता है पहले ये देख लेते हैं, ड्रॉप क्यों हो जाता है जब हम सिग्नल देते हैं। अब OVSR पिकअप रहता है जब हम सिग्नल देने से ड्रॉप क्यों होता है। तो ड्रॉप होने का कारण देखिए ये 5 ASR। अभी हमने जस्ट देखा था कि OVSR जो हमारा ड्रॉप कब होगा, जब हमारा ASR ड्रॉप होगा। तो वही चीज है, जैसे ही हमारा देखिए हम सिग्नल क्लियर करने के लिए जाते हैं, UCR पिकअप होता है, उससे हमारा 5 का ASR ड्रॉप हो जाता है। अब ये 5 का ASR तो ड्रॉप होगा, लेकिन 39 का OVSR ड्रॉप क्यों होगा। इसलिए कि जब हम पॉइंट मेन लाइन को हम मेन लाइन में रखेंगे, यानी 103 104 नॉर्मल रहेगा पॉइंट। देखिए सप्लाई कैसे कटेगा, 103 104 पॉइंट नॉर्मल रहेगा क्योंकि हम मेन लाइन में गाड़ी ले रहे हैं। तो हमारा और आगे देखिए 37 का OVSR पिकअप रहेगा, 37, बाकी सब OVSR नॉर्मल। मान लीजिए कि एक ही सिग्नल ऑपरेट हो रहा है स्टेशन का और कोई भी सिग्नल हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी सब अपने नॉर्मल स्थिति में रहेगा। तो अब देखिए मान लीजिए ASR ये पिकअप हो गया, ASR ये ड्रॉप हो गया, तो ये पाथ से सप्लाई जा नहीं सकती। 104 नॉर्मल पड़ा हुआ है, तो ये पाथ से भी सप्लाई जा नहीं सकती। ओवरलैप ये OVSR भी नॉर्मल पड़ा नहीं, OVSR पिकअप है, तो ये पाथ से भी सप्लाई नहीं जा सकती। इसी तरह ये कोई भी जो पैरेलल पाथ बहुत सारा दिए हुए यहाँ तक लास्ट है, तो ये देखिए किसी भी पाथ से सप्लाई जा नहीं सकती। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जो ये ASR के पिकअप से होकर के और ये अपने स्टिक पाथ से पिकअप था, देखिए ये स्टिक पाथ है। स्टिक पाथ इसलिए कहेंगे कि एक बार ये रिले ड्रॉप हो गया ना, तो उसको पिकअप होने के लिए कई पाथ की जरूरत होता है। मतलब इसमें कई है, एक तो देखिए ये जो AJTR का जो पाथ दिख रहा है वो 2 है। एक तो टाइमर जब हम ऑपरेट करेंगे, ERB कर रहे होंगे, अप्रोच में कोई गाड़ी होगा उस टाइम। और दूसरा क्या है कि मान लिया कोई गाड़ी हम S5 से लिए और उसको हम जा करके 39 पे खड़ा कर दिए, जब पूरी गाड़ी बर्थिंग पे आ जाएगी तो उस कंडीशन में एक टाइमर सर्किट ऑपरेट होगा और इसमें ये पिकअप होगा और उससे ओवरलैप 2 मिनट बाद रिलीज होगा। एक आपका है ERB वाला पाथ बता दिए। एक पाथ वो है इसके रिलीजिंग का कि जब मान लिया जाए कि हम 39 को भी दे के रखे हैं, 39 को भी दे के रखे हैं और गाड़ी रन थ्रू जा रही है, उस कंडीशन में OVSR वापस नॉर्मल कैसे होता है वो चलिए वो तो रूट रिलीजिंग में चर्चा एक बार फिर हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये खाली देखना है कि ये ड्रॉप कैसे हुआ। तो ये ड्रॉप हो गया इसके वजह से कि हमारा ASR जब ड्रॉप हुआ तो ये पाथ हमारा जो इसके जो पाथ से ये रिले स्टिक वाली पाथ जो बरकरार थी वो यहाँ से ब्रेक हो गया, तो आगे तो ये ब्रेक हो ही जाएगा और OVSR हमारा ड्रॉप हो गया और आगे का पॉइंट लॉक हो जाएगा। अब वापस आते हैं, OVSR हमारा पिकअप हो गया, WLR ड्रॉप हो गया, सारे सीक्वेंस बस आगे अब सीधा HR ही पिकअप होगा। HR में देखिए यहाँ पे हमने 2 रिले लिखा है, अब उसका क्या महत्व है उस पे जाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे HR ये दोनों मिला करके होता है, जैसे HR1 और HR2 2 रिले यहाँ पे है, HR1 और HR2 दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो ये HR हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन थोड़ा अलग अलग लिया है, HR2 रिले तब पिकअप होगा फाइनली जब HR पिकअप हो जाएगा और आगे का जो सिग्नल है, जैसे हमारा 39 सिग्नल है, देखिए इसका ECP1R मतलब वो सिग्नल ब्लैंक नहीं है। मतलब जो हमारा आगे का सिग्नल अगर वो ब्लैंक होगा तो हमारा ये HR1 तो पिकअप हो जाएगा, हमारा S5 का HR1 तो पिकअप हो जाएगा, लेकिन S5 का HR2 पिकअप नहीं होगा तो वो सिग्नल को आने नहीं देगा। यानी रेड लैम्प प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, ये रेड लैम्प प्रोटेक्शन है। रेड लैम्प प्रोटेक्शन को ये अलग से अचीव किया है। अब इसमें देखिए कि अब ये कई पाथ दिख रहा होगा आपको, ये सारे पाथ अलग अलग सिचुएशन के लिए है। जैसे हम मेन लाइन देते हैं तो उस कंडीशन में 39 हमारा ब्लैंक नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या है कि S5 का रूट आने के लिए, यानी रूट जो है A और B जो रूट है उसके आने के लिए एक UHR रूट के लिए 4 रिले पिकअप होती है, वो ड्रॉप होनी चाहिए। दोनों जो यहाँ पे प्रूव किया है आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों जो है ये दोनों है कि अगर मान लिया जाए कि ए के लिए लूप देते हैं तो 35 आएगा, S35 ब्लैंक नहीं होना चाहिए और A रूट बना हुआ होना चाहिए। हालांकि जब रूट में हम देते हैं तो इसमें
कोई भी सर्किट हो, सीमेंस हो या ब्रिटिश, पहले देखा जाता है कि अगर हम रूट दिए तो सबसे पहले रूट ही जलना चाहिए। रूट जलने के बाद रूट रूट हमारा वहां लीक कर गया है, उसका इंफॉर्मेशन वापस वो लेता है, उसका इंफॉर्मेशन यूसीआर से लेता है। अगर वो यूसीआर मिलेगा तभी फाइनल जो है पिकअप होगा एचआर, ताकि वो एचजी के लिए सप्लाई आउट हो सके। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर भी वो दिया है, ऐसा नहीं कि खाली HR2 में ही है, HR1 में भी इसको प्रूव किया है। तो वो लूप लाइन के लिए प्रूव किया, वो कैसे, चलिए 10 मिनट और बचा है। तो ये देखिए जब लूप लाइन के कंडीशन में भी इसको प्रूव किया है। इसमें इसमें लूप लाइन में किस तरह किया है कि मतलब पहले यूसीआर आनी चाहिए, हमारा रूट पहले लीड करना चाहिए। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक रिले है ए ए 5A UHR पहले पिकअप होगा, फिर वो जो पिकअप होगा सी से, यानी सी देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंटों की पोजीशन लिया हुआ है। पॉइंट जैसे उस सारे ऊपर में जो हम HR में है, पहले चलिए HR का मेन लाइन डिस्कस करते हैं, बाद में लूप लाइन देखेंगे। तो मेन लाइन के लिए HR को आने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सिलेक्शन चाहिए, तो जो भी UCR में सिलेक्शन है उसको यहाँ वापस रिपीट करता है। उसके अलावा भी UCR और इसमें इतना है कि उसमें ट्रैक सभी प्रूव नहीं करेगा, इसमें सारे ट्रैक प्रूव करेंगे। इसमें भी XCKR प्रूफ होता है, इसमें भी XCKR प्रूफ होगा, उसमें भी YCR को प्रूव करते हैं, इसमें भी होगा। कंट्रोल कहीं जाना नहीं चाहिए, उसमें भी प्रूफ करेंगे। इसमें TSR देखिए UCR में भी है, TSR यानी UCR का सारा फंक्शन वापस रिपीट होता है HR में। उसके अलावा सारे जो भी सिग्नल से मतलब जहां से सिग्नल स्टार्ट है वहां से लेकर के ओवरलैप तक के जितने भी ट्रैक हैं सबको प्रूव करेगा। उसके अलावा अगर उस सिग्नल पे जो कॉलिंग ऑन है तो ये भी प्रूव करेगा कि कॉलिंग ऑन दिया हुआ नहीं हो, कॉलिंग ऑन का HR पिकअप नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये कॉलिंग ऑन है CO5HP1R। इसके बाद देखिए TSR है 5 का, ये देखिए गेट का है, जैसे S5 के आगे 216 गेट था, वो गेट लिया हुआ है 301 XCKR। इसके बाद देखिए रूट रिलीजिंग का, मतलब रूट रिलीजिंग तो नहीं हो रहा, नहीं वो रिले नॉर्मल है हमारी, वो रिले हमारी नॉर्मल है, रूट रिलीजिंग की रिले हमारी नॉर्मल है। ये यहाँ पे प्रूव किया गया है। UYR1 UYR2 UYR3 तीन रिले होती है जो रूट रिलीजिंग में यूज में आती है, रूट को वापस रिलीज करने के लिए, ये नॉर्मल होनी चाहिए। टाइमर हमारा कोई भी ऑपरेट हो नहीं रहा हो, ये भी प्रूव करता है HR। ये देखिए AJTR1 AJTPR1 AJTR3 सारे लिए हुए हैं। फिर देखिए ट्रैक स्टार्ट हो गया, जितने भी ट्रैक रहेंगे सभी, जैसे S5 के जस्ट पार्ट का ट्रैक है 5 TPR, उसके बाद आता है 101 TPR। मेन लाइन हम चूंकि गाड़ी ले रहे हैं 103 TPR भी उसमें आएगा। उसके बाद देखिए 5 का जो है UCPR पिकअप, मतलब UCR पिकअप प्रूव करेंगे। UCR इससे पहले पिकअप हुआ था, ASR डाउन हुआ था, तो UCR हम पिकअप करेंगे कि UCR UCPR दोनों पिकअप है। उसके बाद देखिए आपको बताए थे कि जब UCR पिकअप हो जाएगा ASR को डाउन कर देगा तो WLR रिले डाउन हो जाती है, तो वापस पॉइंट लॉक हुआ कि नहीं, पॉइंट चूंकि लॉक होता है WLR से, तो पॉइंट लॉक हुआ कि नहीं पहले इंश्योर करेगा, तभी HR सिग्नल आएगा। तो ये WLR का बैक कॉन्टेक्ट लिया है। WLR सब आएगा, जैसे जो भी पॉइंट उसके आगे आएंगे, जैसे 103 4 101 2 ओवरलैप का पॉइंट 117 18 121 22 सबका WLR को बैक प्रूव करेगा। देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए
103.4 का WLR बैक, 117.18 का WLR बैक, ये हो गया। अब ये मेन लाइन है इसलिए NWKR यहाँ लिया है, फिर यहाँ पे मेन लाइन 103.4 है इसलिए NWKR है। अब ये जो है आपका यहाँ से पाथ ये अलग हो रहा है, ये यहाँ ये मेन लाइन आकर के फिर ये 4 नंबर लूप में जब जाएगा तो ये पाथ से ये आगे हम इसमें आएंगे। तो अभी मेन लाइन चल रहे हैं तो सारे जो भी CH है वो भी इसमें प्रूफ करें। जैसे CH5 आएगा, CH5 का YCR, CH2 का YCR, CH1 का YCR सभी होना चाहिए हमारे पास। उसके अलावा जो है LR हमारा पिकअप होना चाहिए। बताए हैं कि LR जो है इनिशियल टाइम में ही पिकअप हो जाता है। हमने डिस्कस कर लिया था कि जैसे ही हम सिग्नल बटन और रूट बटन प्रेस करते हैं LR तो पिकअप हो ही जाता है। उसका 2 काम है, मतलब एक तो HR में भी उसको हम प्रूव करेंगे और दूसरा क्या है कि अगर वो रिक्वायर्ड कंडीशन में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट चलाएगा। जब पॉइंट की सर्किट डिस्कस करेंगे तो देख सकते हैं। अभी वापस देखिए, सभी वो जो 3 नंबर के लिए दे रहे हैं तो 3 नंबर का LR जो है हमारा वो पिकअप होना चाहिए। 3 नंबर का LR हमारा पिकअप होना चाहिए। वो आगे बढ़ जाएंगे। बाकी OBSR देखिए ओवरलैप सेट हो गया है। सारे कुछ प्रूफ करके लास्ट में यहाँ पे NWKR जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये B में आएगा। फिर ये यहाँ पे S3 का HR, यहाँ देखिए यहाँ पे बीच में एक कॉन्टेक्ट है जो अलग इसने बताया इसलिए मिल नहीं रहा था। देखिए बी के बाद यहाँ आ रहा है। देखिए ये है कि मेन लाइन चूंकि हम सिग्नल दे रहे हैं तो लूप के लिए कोई भी नहीं आना चाहिए, यानी लूप के लिए सारा, जैसे ए लूप है, बी लूप है, 2 लूप है, एक तो कॉमन लूप में जाती है गाड़ी उससे और एक डाउन लूप है। तो डाउन लूप और अप लूप का जो यूसीआर है, यूसीआर को भी ड्रॉप प्रूफ किया है। उसके बाद जो है उसका UHR है, रूट आने के लिए जो HR डिले पिकअप होगा उसको भी ड्रॉप प्रूफ किया है, यानी किसी भी कंडीशन में लूप का भी तो नहीं आ गया। ऐसा इसको सेफ्टी चेक करके फिर यहाँ से ये M वाला उठ के आ गया सीधा ASR के बैक कॉन्टेक्ट को प्रूव किया, यानी हमारा ASR ड्रॉप हो गया। ASR ड्रॉप हो गया यानी सारा कुछ लॉक हो गया है। अब हमारे सिग्नल आ सकता है तो पिकअप होता है HR1। अब क्या है, सिर्फ HR1 को पिकअप होने से नहीं होगा क्योंकि इसमें एक और रिले बना है HR2 कैसे पिकअप होता है डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों जब HR1 और HR2 पिकअप हो जाएगा तो हमारा आउट सप्लाई निकल जाएगा AGCR के लिए। अभी देखिए इसमें एक छोटा सा ये क्रॉस प्रोटेक्शन है। ये ASR के फ्रंट कॉन्टेक्ट से देखिए ये दोनों कॉइलों को शॉर्ट किया हुआ है, निगेटिव पॉजिटिव को शॉर्ट किया हुआ है। एक्चुअली ये क्रॉस प्रोटेक्शन है। कहने का मतलब अगर रूट सेट नहीं हो, ASR ड्रॉप हो गया यानी रूट सेट हो गया, अगर हमारा रूट सेट नहीं हो, पॉइंट हमारा लॉक नहीं हो तो किसी भी कंडीशन में हमारी HR पिकअप नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया रूट सेट नहीं है, पॉइंट लॉक नहीं है, उस कंडीशन में अगर हम HR को पिकअप करना चाहेंगे तो इस पाथ से जो है वो यानी शॉर्ट हो जाएगा, या कहीं से किसी तरह का फॉल्स फिट आया भी बिना सिलेक्शन के, यानी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी, तो ये दोनों पाथ से इसको शॉर्ट कर देगा और हमारी वाइटल रिले जो है HR को पिकअप होने से रोक देगा। तो ये था मेन लाइन का HR किस तरह पिकअप होता है। लूप लाइन में थोड़ा सा अंतर है, बस हम उसको लूप लाइन के लिए चल देते हैं। जैसे 4 नंबर लाइन के लिए यानी डाउन लूप के लिए चल देते हैं। डाउन लूप में एक बार अगर हम देखना चाहें कि डाउन लूप में कौन कौन सा आएगा तो हम ये डाउन लूप में देखिए हमारा ये डाउन S5 को डाउन लूप में जब हम देंगे तो S5 को जब हम डाउन लूप में देंगे तो ये 103.4 रिवर्स चाहिए, उसके बाद 03 TPR पिकअप चाहिए HR के लिए, फिर 117 यहाँ 2 है। S5 का 2 ओवरलैप बनेगा, एक तो हम मेन लाइन से बना दें इस तरह करके, यानी हमारा S35 को 117-18 को रिवर्स करके हम दे दें, मतलब ये ओवरलैप सेट कर दें, या 117T से ओवरलैप बनेगा। इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट बटन आएगा, इसमें एक M लिख के आएगा, एक D लिख के आएगा, जबकि यहाँ पे एक ही रूट बटन होगा। तो जो D लिख के आएगा, अगर हम सिग्नल को अगर हम डेड इंड में देना चाहते हैं तो D यानी 04D वाले रूट बटन को और S5 के सिग्नल बटन को प्रेस करना होगा। और अगर हम मेन लाइन यानी
यानी हम ओवरलैप जो है मेनलाइन बना के सेट करना चाहते हैं, तो 04M बना करके हमको सिग्नल देना होगा। तो दोनों कंडीशन हम बता चुके हैं कि हम वैसे भी सिग्नल देंगे, रिक्वायर्ड पोजीशन में आ जाएगा पॉइंट, या हम पहले से बना लें और हम सिग्नल दें। तो अभी हम चूंकि PI टाइप से पढ़ रहे हैं, LR वाला सर्किट जब हम देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा। अभी देखिए वापस जाते हैं वहां पे HR में, तो अभी हम तो 4 नंबर में गाड़ी जब हम लेंगे तो उसके लिए पॉइंट 101 102 नॉर्मल रहेगा और 103 4 पॉइंट रिवर्स रहेगा। तो ये इस पाथ से होता हुआ, और 04 का LR हमको चाहिए पिकअप, यानी 5 को हम 4 नंबर में दिए हैं, तो LR कौन सा पिकअप होगा? 04 LR, बाकी ड्रॉप रहेगा। 3 का भी हमारा S503 LR भी ड्रॉप रहेगा, S5 जो हमारा 1 नंबर कॉमन के लिए रहेगा वो भी ड्रॉप रहेगा, सिर्फ पिकअप रहेगा 504 LR, वो पिकअप होना चाहिए। देखिए ये बर्थिंग ट्रैक है वो लिया है, आगे का ओवरलैप का ट्रैक है वो लिया है। अब इसी में देखिए 117T लिया है। अब इसी में दो कंडीशन है। अब ये देखिए एक तो है 117 18 117 121 122 121 122 रिवर्स कंडीशन में है। RW मतलब हमारा संट जो है ड्रॉप रहेगा, संट हमारा उस समय दिया हुआ नहीं रहेगा क्योंकि अपोजिट सिग्नल है, इसलिए उसको यहाँ पे बैक कॉन्टेक्ट प्रूव किया है, तो उससे वो आगे चला जाएगा। 117 18 देखिए NW के आ रहा है, यानी 117 18 पॉइंट नॉर्मल है, यानी ये जो यहाँ से ये जो जा रहा है ये हमारा OV1 के लिए है। अगर हमारा 117 18 पॉइंट हमारा क्या है? NW के आर में नॉर्मल में है, और ये देखिए OV1 35 का OV1 LR पिकअप होगा, क्योंकि ओवरलैप S5 S35 को ओवरलैप बनेगा OV1 OV2, उसके आगे का जो पॉइंट चलाने के लिए उसके लिए भी एक LR रिले पिकअप होगी, तो वो LR रिले हमारी पिकअप हुई है। ऐसा प्रूव करके उसके बाद देखिए यहाँ से ये हमारी सप्लाई जो है C से होता हुआ कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब C से हम चूंकि A रूट है, पहला रूट यानी 4 नंबर के लिए दे रहे हैं, तो हमारा जो B रूट है यानी 1 नंबर लाइन के लिए कॉमन लूप के लिए वो नहीं आया हुआ है, वो प्रूव करते हुए ये 5 UHR को पिकअप कर देगा। अब जब एक 5 UHR पिकअप हो जाएगा तो सप्लाई निकल जाएगी किसके लिए? रूट के लिए। तो जब रूट के लिए सप्लाई निकल जाएगी और रूट वहां जब जल जाएगा, लीड कर जाएगा, तो एक रिले पिकअप होगी UECR, मतलब रूट की जो ECR रिले है वो पिकअप होगी। तो फिर इस पाथ से सप्लाई UHR पे फ्रंट कॉन्टेक्ट को प्रूव करता हुआ फिर यहाँ देखिए 5 का ASR ड्रॉ नहीं हो जाएगा, तो में हमने देख लिया ये वापस HR1 पिकअप हो जाएगा। HR1 पिकअप होने के बाद यहाँ इसी का रिपीटर रिले लिया है। HR2 कैसे पिकअप होगा? हमने ये S35 का ब्लैंक नहीं है ऐसा प्रूव करके और UHR को प्रूव करके फिर ये पिकअप हो जाएगा HR, और हमारा सिग्नल क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए HR हमारा, अब फाइनल हम देख लेते हैं कि फाइनल हमारा एस्पेक्ट पे सप्लाई कैसे, यानी HECR हमारा कैसे पिकअप। तो ये फाइनल जो सप्लाई है उसमें कैसे जाता है कि अब देख लीजिए S5 का HR1 और HR2 दोनों को प्रूव करेगा, दोनों मिला करके HR कहलाएगा। इसके बाद देखिए UCR को भी प्रूव करेगा, क्योंकि मेन रूट चेकिंग रिले यही है कि हमारा रूट चेकिंग, यानी देखिए अगर हमारा UCR किसी वजह से ड्रॉप होता है तो HR तो ड्रॉप जाएगा ही जाएगा, साथ में यहाँ भी इस रिले को प्रूव कर दिया है ताकि किसी भी कंडीशन में हमारा 110 भी बाहर ना निकले। तो इस कंडीशन में देखिए ये आपका ये DCR की सप्लाई है, तो ये इसमें जब हम DR HHR कैसे पिकअप होता है उसको, यानी हमारा HR के साथ साथ DR पिकअप होगा तो DG के लिए सप्लाई आउट होगा, HR के साथ साथ अगर हमारा HHR पिकअप होगा तो HHG के लिए सप्लाई आउट होगा, ये HHG है। अगर हमारा इस दोनों रिले के साथ में और कोई दूसरा न DR पिकअप हो न ही HHR पिकअप हो तो सिर्फ सप्लाई ए जाएगा हमारा
HG में देखिए हमारा ये HR1 पिकअप, UCR पिकअप, इससे होकर के ये हमारा BX सप्लाई देखिए DR को बैक को प्रूफ किया। ये है कास्केडिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये कास्केडिंग का पाथ है कि मान लिया जाए कास्केडिंग में क्या होता है कि जैसे मान लिया अगर हमारा DG का बल्ब निकाल लें तो वो ऑटोमेटिक HG और HHG हो जाना चाहिए, भले ही DR हमारा पिकअप हो और DCR ड्रॉप हो। देखिए जब DR पिकअप रहेगा तो ये वाला पाथ आपका कटा हुआ रहेगा, उस कंडीशन में हमारी सप्लाई इससे होकर के जाएगी कि DR पिकअप लेकिन DCR ड्रॉप। तो ये जो पाथ है, ये वाली जो पाथ है, ये पाथ कास्केडिंग पाथ है और ये मेन पाथ है कि जब DR ड्रॉप यानी ग्रीन के लिए नहीं है सप्लाई और हमारा HR1 और HR2 पिकअप है, तो ये इस पाथ से होता हुआ और ये इसमें बीच में यानी सीरीज में रहता है। जो हमारा ECR रिले रहता है वो सीरीज में रहता है, तो ECR रिले के कॉइल को प्रूव करता हुआ BX कहाँ चला जाएगा, आस्पेक्ट पे। अब यहाँ पे देखिए दो रिले का कॉन्टेक्ट दिख रहा होगा, ये एक्चुअली GPR है। अगर हमारी ये सिग्नल S5 सिग्नल जो है अगर रिले रूम से 240 मीटर से ज्यादा दूर है तो एक रिपीटर रिले भी वहाँ GPR बनाते हैं, उस रिले से 110 की सप्लाई को कट करके फिर वो एस्पेक्ट तक देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा AC सप्लाई इंड्यूस हो सकता है, कहीं से हमारा ट्रैक्शन चूंकि पैरेलल में चलता है तो उसमें इंड्यूस वोल्टेज आ सकता है, तो वो इंड्यूस वोल्टेज इतना ना आ जाए कि इसको जो है बिना सिलेक्शन के हमको DG को या HG को सप्लाई मिल जाए। यानी हमारा केबल कहाँ से कहाँ तक रहेगा, देखिए यहाँ ये लास्ट है, ये लास्ट जो हम पॉइंटर रखे हुए हैं, पॉइंटर से लेकर के यहाँ तक के बीच में वो जो बाहर का जो केबल है वो आता है, तो वो केबल लंबा भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जिस तरह सिलेक्शन ये एस्पेक्ट का हो रहा है, उसी तरह सिलेक्शन होता है HPR के सप्लाई को यानी 24 वोल्ट के सप्लाई को निकलने के लिए। यानी सेम जैसे यहाँ सिर्फ BX है, उसके जगह पे आप 24 वोल्ट कर दीजिए तो वो सप्लाई निकल जाएगी GPR के लिए। सेम बिल्कुल उसमें भी इसी तरह कास्केडिंग रहता है, क्योंकि वो जैसे मान लिया जाए कि हम DG कट गया, DG के बाद HHG और HG जलना चाहिए और उसका GPR ही पिकअप नहीं रहेगा तो वो HG और HHG जलेगा ही नहीं, यानी GPR की सप्लाई भी पैरेलल में निकलता है। तो यहाँ पे ये GPR का महत्व जान गए और कैसे हमारा एस्पेक्ट दिखा है। इसके बाद देखिए ये तो हमने देख लिया कि ये BX है, NX कैसे जाता है, ये देखिए सेम यहाँ पे सेम दोनों बिल्कुल कॉन्टेक्ट सेम ही, दोनों कॉन्टेक्ट मैच कर लीजिए एक ही है। फिर यहाँ से जो है ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में डबल कटिंग इसको बोलते हैं। फिर यहाँ से होता हुआ जो है ये इसमें आ गया। तो अब देखिए अब जब ये एस्पेक्ट जलेगा तो जब इससे जो करंट फ्लो होगा, इस करंट फ्लो से ये रिले पिकअप होगी, यानी ये करंट डिपेंड करता है। जैसे पुराने जो हमारे कन्वेंशनल लगे हुए थे वो लगभग 220 मिली एम्पियर के आसपास देता था। आज जो हमारा LED लगा हुआ है तो 100 मिली एम्पियर से लेकर 110 मिली एम्पियर तक का करंट इसमें मिलता है और हमारी ECR रिले पिकअप हो जाती है। इस तरह हमने देख लिया कि कैसे एक सिग्नल क्लियर होता है। ये सिग्नल क्लियरेंस हमने देख लिया कि अगर मान लिया जाए कि पहले से हम सिग्नल पॉइंट को रिक्वायर्ड पोजीशन में सेट करके रखे हैं तो हमारा सिग्नलिंग सर्किट में ये फ्लो चार्ट किस प्रकार काम करता है। तो अभी ये पॉइंट का रह गया है, ये पॉइंट अब किस तरह हमारा जब ऑटोमेटिक पॉइंट किस तरह ऑपरेट होगा और हमारा इंडिकेशन NWKR RWKR किस तरह प्राप्त होगा, ये तो हमने देखा कि पहले से हम सेट करके रखे हैं। अगर पहले से रिक्वायर्ड पोजीशन में सेट नहीं है तो सर्किट किस तरह काम करेगा, इसका डिस्कस अपन कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब इसमें जो अपना डिस्कशन हुआ है इसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं, अगर किसी तरह का अपने को डिस्कशन करना हो, मान लिया नहीं समझ में आया हो और अपन उसमें और लोग भी हैं तो डिस्कशन हो जाएगा। प्रेमचंद आपसे ही पूछना है, आप ही हो एक इसमें, तो आपसे ही पूछ लेते हैं, बाकी लोग तो खैर पूछने की जरूरत नहीं, परेश है। हाँ सर बोलिए सर। चलो प्रेम, जितना बताया उतना समझ में आया? जी समझ आया सर।
और कुछ पूछना हो तो बोलना है ना। तो अपन क्या है उसको, नहीं सर। अभी टाइम है अपने पास, दूसरा सेशन अभी हुआ है, अच्छा तो दूसरा सेशन में 15-20 जी। मिनट है ना। तो अगर तुम बोलो तो हम जो भी इसमें से है उसमें से कोई रिले दोबारा डिस्कस कर दें। नहीं सर, सब ठीक है, सब क्लियर है, सब क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा है। अभी आप सर्किट जी देखोगे ना वहाँ पे बैठ के जी तो जी। ज़्यादा वही, समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हाँ का वही अपन इतना ही वही सेशन करूंगा साहब रखते अभी। हैं। हाँ, अभी जी पॉइंट का डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन चलिए पॉइंट का कल डिस्कशन करेंगे, है ना, क्योंकि एक ही बार में सारा डिस्कशन करेंगे तो सही नहीं है। तो पॉइंट का कैसे सर्किट चलता है इसका डिस्कशन अपन कल करेंगे। ठीक है सर, ठीक। राम मनोहर साहब। हाँ जी विष्णु जी। भैया सर रहने दो मेरा। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और बोलिए सर। ठीक है, अच्छा है। चलिए ठीक है, तो सर और फिर बंद कर अपना दीजिए जो कल। हाँ हाँ, कल कल अपन पॉइंट का डिस्कस करेंगे कि हाँ पॉइंट ठीक है, अपना किस तरह ये से। रिकॉर्डिंग करके जो रखते हैं ना, थोड़ा तो मेरे ग्रुप में थोड़ा बाद में भी डाल दीजिएगा। कभी कभी काम की वजह से अटेंड नहीं कर पाया तो बाद में सुन लेंगे थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो सभी जगह डाल देते हैं। चलिए सर ऐसा करेंगे। ओके सर, थैंक ठीक यू, है, धन्यवाद। थैंक यू।